आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो फेंकने में माहिर होते हैं, और उस सब में फेंकने में प्रिया के परिवार वाले जरा 20 ही थे और प्रिया 21। आज प्रिया को देखने लड़के वाले आए हुए थे। ये डाइनिंग टेबल तो आपका बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? ये तो आपके भाई साहब मुंबई से लाए थे। इसे मुंबई से ट्रांसपोर्ट करवाया आपने? ये पीस तो यहीं पास वाले फर्नीचर शॉप पर भी मिल जाता है, दुकान के बाहर ठीक वही तो पीस लगी हुई है। जी बिल्कुल ठीक समझे आप भाई साहब, ये वही पीस है। हमारी देखा देखी ही तो दुकानदार ने मंगवाया है। उसने हमसे होलसेलर का एड्रेस पूछा, हमने बता दिया। भाई किसी का भला हो जाए तो हमें क्या। हाँ, फिर तो वो घड़ी भी बाहर की होगी। अरे जी छोड़िए ना इन बातों को, आप प्रिया को बुलाइए, हम तो उससे मिलने आए हैं। अपने होने वाली पत्नी से मिलने के लिए बेताब प्रेम कमरे के दरवाजे की ओर नजरें टिकाए बैठा था। तभी अंदर से प्रिया हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर आती है। अंकल आंटी को नाश्ता दो बेटा। सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। ये पकौड़ियाँ बाहर से मंगवाइए बेटा। अरे नहीं आप ही क्या, हमारे घर पर कुछ भी बाहर से नहीं आता, सब कुछ हमारी प्रिया ही बनाती है। वो तो हम एक बार कोलकाता गए थे ना, वहीं से ये पकौड़े बनाने सीखे। अभी तो आपने प्रिया के हाथ का खाना नहीं खाया, दीवाने ना हो गए आप तो कहिएगा। बेटा उसी बर्तन में खाना लगाना जिन्हें हम नैनीताल से लेकर आए थे। शौक भाभी जी शौक। और प्रिया किचन में जाकर डिशेस लाना शुरू करती है। नान, दाल, चावल, पालक पनीर, डोसा, एक एक करके प्रिया डिशेस पे डिशेस लाती जाती है। मम्मी मैं कहता हूँ रिश्ता फाइनल कर दो ना। हाँ भाई करिए दो। अब हमें ये रिश्ता मंजूर है, अगर आपको प्रेम से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं समदन जी, हमने सब देख लिया सुन लिया, हमारी तरफ से डन डना डन 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 है। प्रिया के परिवार वाले जो चाहते थे वो हो गया और प्रिया से प्रेम की शादी हो जाती है। बहू बनकर प्रिया प्रेम के घर आती है। आज प्रिया की पहली रसोई थी और उसके हाथ से खाने के दीवाने सुबह सुबह ही उठकर मेन्यू डिसाइड करने लगते हैं। मुझे तो लगता है बहू प्रेम की पसंद का खाना बनाएगी, क्या ममता जी? अरे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे जो समझ में आए बना दे, मुझे तो बस खाने को मिल जाए। पर मेरा ना राजमा खाने का मन कर रहा है। तभी वहाँ प्रिया आती है और कहती है, फिर तो आज राजमा ही बनेगा पापा जी। मैं ना एक बार लंदन गई थी, वहाँ पर सब नाश्ते में राजमा खा रहे थे। पर आपको कहाँ पता होगा, आप तो फॉरेन नहीं गए होंगे ना। कोई बात नहीं, इंडिया में ही मैं आपको लंदन का स्वाद चखाती हूँ। और प्रिया सभी के लिए बनाती है सूखे राजमा और बाजरे की खिचड़ी, और बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठे भूख से तिल मिला रहे अपने ससुराल वालों को प्रिया यही परोस देती है। ये क्या है बहू, सूखे राजमे और ये? इस मौसम में बाजरा, इससे तो हाजमा बिगड़ जाएगा बहू। पर ये डिश है क्या? ये मैंने बनाई है, सूखो राजमो विद बाजरो। हैं? ये क्या चीज़ है? ये लंदन की एक डिश है, बहुत ही फेमस है। जैसे कि यहाँ पर दाल चावल है ना, वैसे ही वहाँ पर सूखो राजमो विद बाजरो फेमस है। इतनी बार लंदन जा चुकी हूँ मैं कि जब भी मुझे कोई राजमा बनाने के लिए बोलता है तो मैं यही बना देती हूँ। इंटरनेशनल डिश है मम्मी जी, खाइए ना और अपनी फ्रेंड्स को भी बताइएगा। आप बेचारे प्रिया के ससुराल वाले करते भी क्या, जैसे तैसे इस इंटरनेशनल डिश को खा लेते हैं। दोपहर के वक्त रिस्क ना लेते हुए ममता पहले ही अपनी बहू के पास जाकर कहती है, शादी में ना 4-5 दिन से सभी ने इतना भारी खाना खाया है बेटा कि अब पेट को ना ज़रा आराम देने की ज़रूरत है, तो दोपहर में खिचड़ी बना ले, दाल चावल वाली। ठीक है मम्मी जी, उसमें क्या है। और प्रिया सभी के लिए खिचड़ी बनाती है, पर अपनी आदत से मजबूर खाने में नया नया एक्सपेरिमेंट करने वाली प्रिया खिचड़ी में घी की जगह डालती है शहद। ये तो बहुत ही ज़्यादा शहद डाल दिया मैंने, अब क्या करूं। इससे भी कोई फॉरेन की डिश बताकर परोस दूंगी और क्या। और खिचड़ी को एक प्लेट पर पिज्ज़ा की तरह सजाकर प्रिया बाहर टेबल पर ले आती है। ये है आपके लिए हनी राइस लेंटिल्स केक। राइस मतलब चावल, लेंटिल्स मतलब दाल, मतलब ये खिचड़ी है। चलो बहू ने खिचड़ी बनाई है, मैं तो डर ही गई थी। नहीं मम्मी जी, ये ऐसी वैसी खिचड़ी नहीं है, रुकिए मैं सर्व करती हूँ। और पिज्ज़ा की तरह प्रिया खिचड़ी को भी काट कर सब कुछ सर्व करती है, और मीठी खिचड़ी खाकर सभी की आंखों में पानी आ जाता है। ये क्या बनाया है बहू तूने?
ये ना एक इटालियन डिश है पापा जी, ये बहुत ही हेल्दी होती है। हाँ, आप लोगों ने खाया नहीं ना तो आपको पता नहीं है। लेकिन तुम तो कह रही थी कि घर की खिचड़ी खिलाऊंगी। यह है खिचड़ी? लगता है किसी ने खिचड़ी के साथ जलेबी दे दी हो। क्या कहा पापा जी ने? आपको खिचड़ी और जलेबी? अगली बार मैं ज़रूर ट्राई कर सकती हूँ। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट वाले को मेरा ये बनाया कॉम्बिनेशन पसंद आ जाए। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। हर रोज़ प्रिया अपने ससुराल वालों को अजीबोगरीब खाना खिलाती जाती। एक दिन ममता की सहेलियाँ किटी पार्टी पर उसके घर आने वाली थी। जब हम बहू को देखने गए थे तब उसने पकौड़ियाँ बनाई थी। आज भी उसे वही पकौड़ियाँ बनाने को कहती हूँ। और ममता प्रिया को उसकी सहेलियों के लिए नाश्ते की तैयारी करने को कह देती है, जिसमें प्रिया हामी भर देती है। पर जैसे ही उसकी सहेलियाँ आती हैं, उनके सामने परोसे जाते हैं साबूदाना की पकौड़े। स्वादिष्ट पकौड़े बोलकर ये क्या थमा दिया तूने हमें ममता? ये कौन से जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? हमें नहीं खाना भाई ये खाना। वही ना आंटी जी, कभी आप घर से बाहर निकले तो आपको पता चले ना, ये पकौड़े बाली के हैं। मैंने सोचा कि आपकी किस्मत में बाली जाना तो है नहीं, तो कम से कम आप बाली के डिशेस से ट्राई कर लें। पर आपकी किस्मत में तो वो भी नहीं है। एक तो ऐसा खाना देती है, ऊपर से बातें भी सुनाती है। हमें तेरे घर कोई पार्टी नहीं करनी ममता। चलो बहन सब। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हर रोज़ खाने के वक्त ममता के परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। कभी बैंगन के पराठे, कभी मूली की चटनी, सूखे रायते, ऐसी न जाने कितनी ही डिशेस प्रेम के परिवार को परोसी जाती। और ऐसे ही एक दिन ममता अपनी बहू से कहती है, इतने दिन से हमने बुरे मन से तेरे बनाए इंटरनेशनल खाते हैं। और हर रोज़ खाने के वक्त ममता के परिवार का बेड़ा गर्क हो जाता है। कभी बैंगन के पराठे, कभी मूली की चटनी, सूखे रायते, ऐसी न जाने कितनी ही डिशेस प्रेम के परिवार को परोसी जाती। और ऐसे ही एक दिन ममता अपनी बहू से कहती है, इतने दिन से हमने बुरे मन से तेरे बनाए इंटरनेशनल फूड खाए बेटा, पर आज ना उस खाने को समझने वाला असली आदमी आने वाला है। मेरा भाई रोनित, ये ना आज ही कनाडा से लौट रहा है। उसके लिए कनाडा का खाना बना देना बहू। तो पूरी दुनिया घूम चुकी है ना। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, सब तैयार रहेगा। एक बार मामा जी को आने तो दीजिए। और सूट बूट पहने रोनित अपनी बहन के घर पहुंचता है, जहां उसे ममता अपनी बहू की स्पेशलिटी बताती है। अरे वाह बहू, तू लंदन, पेरिस, कोरिया, न्यूयॉर्क सारी जगह घूम चुकी है और हर जगह का खाना बनाना भी आता है तुझे। तब तो तू मेरे लिए कनाडा का स्पेशल फूड बना दे। तू तो जानती ही होगी वहाँ जो भिंडी बनती है। अरे हाँ मामा जी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा तो हर हफ्ते जाने वाली जगह थी मेरे लिए। वो तो इस घर में शादी हो गई और दुर्दशा हो गई मेरी। आप ही सोचिए, जिस लड़की ने पूरी दुनिया घूमी है उसे हनीमून पर मम्मी जी गोवा भेज रही थी। प्रिया किचन में जाती है और अपने मामा ससुर के लिए तरी वाली भिंडी बनाकर लाती है। ये लीजिए मामा जी, कनाडा की स्पेशल तरी लेडी फिंगर। कनाडा में लोग ऐसी भिंडी खा लेते? गीली? बाप रे बाप। अच्छा बहू, जरा ये तो बता कि ये मैप में कनाडा पड़ता कहाँ है? कनाडा बताती हूँ ना मामा जी। भारत के नक्शे में कनाडा बताती हूँ मैं वर्ल्ड मैप की बात कर रहा हूँ बहू। अरे मेरा मतलब यही था, भारत के ऊपर वो कौन सा देश पड़ता है? श्रीलंका? हाँ वही श्रीलंका है ना, कनाडा वही है पास में। ऐसे नहीं, एग्जैक्ट बता बहू। श्रीलंका के बाजू में है कनाडा, फाइनल। और तुम्हारा कहना है कि तुम कनाडा गई हो? बहू खाना नहीं बनाती है बहन, ये तुम सबको बनाती है। कनाडा में ऐसी तरी वाली भिंडी कहीं नहीं बनती। क्या? तो इतने दिन से बहू हमें जो खिला रही है विदेश का खाना कहकर, वो सब झूठ था? मुझे तो पहले ही शक था। जब हम बहू को देखने गए थे तब तो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे बहू ने, और शादी के बाद न जाने क्या हो गया इसे। वो खाना मैंने थोड़ी ना बनाया था, वो तो मेरी मम्मी ने बनाया था पापा जी। मैं तो बस लाकर सर्व कर रही थी। पर शादी के बाद मैंने जो भी बनाया है वो सब खुद बनाया है। हाँ, उसका क्रेडिट मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। इसकी क्रेडिट कोई लेना भी नहीं चाहेगा प्रिया। अब से तुम हमें माफ करो, खाना बनाने के लिए हम कुक रख लेंगे। तुम देश भ्रमण करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। और प्रिया का झूठ और फेंकने की आदत सभी के सामने आ जाती है। और प्रिया के बनाए खाने से बचने के लिए प्रेम अपने घर पर एक कुक रख लेता है, जो पहले ही दिन उन्हें परोसती है तरी वाली भिंडी। नहीं, सपने देखना गलत नहीं होता,
लेकिन क्या हो जब कोई लड़की शादी ही सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए करे तो? ये देखो दीदी, आपकी बेटी के लिए एक से एक बढ़िया रिश्ते लाई हूँ, लेकिन ये रिश्ता बाकी रिश्तों से थोड़ा अलग है। लेकिन क्यों? क्या अलग है? लड़के के पंख लगे हैं क्या? पंख लगे नहीं, कटे हैं समझो, लेकिन परिवार तो बहुत अमीर है। पंख कटे हैं मतलब क्या? और बाकी अमीर है तो रहने दे, कुछ नहीं सुनना आगे, हमें रिश्ता मंजूर है। लड़का कुछ करता नहीं, बेरोजगार है। मतलब लड़का बेरोजगार है? अरे तो फिर वो अमीर कैसे है? अरे खानदानी अमीर, बाकी बस इतना जानती हूँ कि लड़का अमीर घर से है। अब तुम बताओ, तुम्हें अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता मंजूर है या नहीं? अरे हाँ, मुझे मंजूर है। लड़का बड़े घर का है और मेरे लिए और इसके लिए इतना ही काफी है। तुम कल ही बुलवा लो उन्हें। माँ, आप फिर से रिश्ते देखने लग गई। मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर क्यों? वैसे भी किसी बेरोजगार से तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो नौकरी करनी है। हाँ, बढ़िया ही नौकरी करने वाली। अरे जब वो लड़का खुद कुछ नहीं करता तो तू क्यों करेगी? अरे बैठ कर खाना महारानी बनकर। देख, एक बात ध्यान से सुन ले, ऐसे बड़े रिश्ते बार बार नहीं मिलते। माँ, लेकिन मुझे अभी पढ़ाई करनी है। मैंने एक बार बोल दिया ना कि तेरी शादी होगी तो होकर रहेगी। अगले दिन लड़के वाले सिमरन के घर आते हैं और लड़के वाले सिमरन और उसके पूरे परिवार से बात करते हैं। आपका बेटा हमें पसंद आया जी, हमारी तरफ से तो हाँ है इस रिश्ते के लिए। लेकिन हमारी तरफ से ना है। अरे पर क्यों, क्या हुआ? आपकी बातों से तो लग रहा था कि आपको सिमरन बहुत पसंद है। सच कहा, हमें सिमरन तो बहुत पसंद आई, लेकिन ना कहने की वजह कुछ और है। वजह ये है कि हमें एक नौकरी वाली बहू चाहिए। नौकरी वाली? ये तो बहुत अच्छा मौका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। चलो, मुझे अपना नाटक शुरू करना होगा। हाँ, नौकरी करने वाली बहू। आंटी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपकी नौकरी करने वाली बहू भी बनने को तैयार हूँ। लेकिन वो कैसे होगा? तुम तो नौकरी करती ही नहीं हो। आंटी जी, नौकरी तो मैं शादी के बाद करना भी शुरू कर सकती हूँ ना। बस आप ना ये शादी मत तोड़िए, इस शादी को होने दीजिए। सारी बातें करके लड़के वाले चले जाते हैं। क्या बात है, कल तक तो शादी के लिए मान नहीं रही थी और आज रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है? क्योंकि अब यही लोग मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर सकते हैं। आपसे तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। अच्छा, वो कैसे? बड़े घर की बहू बनने जा रही हूँ और उन्हें एक रोजगार बहू चाहिए। मैं उन्हीं के पैसों से आगे पढ़ूंगी और अफसर बनने का सपना भी पूरा करूंगी। तो तू ये शादी केवल अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रही है? और नहीं तो क्या, ये पागल से दिखने वाले बेरोजगार से प्यार हो गया है, समझो माँ। कुछ दिनों बाद सिमरन की शादी हो जाती है। कुछ ही साल में सिमरन अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बड़ी अफसर बन जाती है। बहू, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाना। मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाना। माँ जी, मैं और चाय बनाऊंगी? आपने ये सोच भी कैसे लिया? वैसे भी मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, चाय बनाने के लिए तो नौकर रखे हैं ना। सोचना क्या है, पहले भी तो करती थी, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि अब मैं एक अफसर हूँ और मुझे ये सारे काम शोभा नहीं देते। ये सारे काम तो आप लोगों को मेरे लिए करने चाहिए। ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? क्यों? मैं ऐसे क्यों बात नहीं कर सकती तुम्हारी माँ से? ऐसे बात करके मुझसे नौकरों की तरह काम करवाए वो ठीक है क्या? बहू, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपने पति से? पति? कैसे पति है जो घर पे बेरोजगार पड़ा रहता है? और आप कैसी माँ हो जो इनको कुछ नहीं बोलती? ये तुम कैसी बात कर रही हो सिमरन? क्या तुम अब हम सबसे प्यार नहीं करती? अचानक से तुम्हारा ऐसा बर्ताव। वही तो, बहू हो तुम इस घर की। मेरा बेटा ब्याह कर लाया है तुम्हें और तुम हमारी इस तरह से बेइज्जती कर रही हो। आपको लगता है कि मैंने ये शादी इसलिए करी क्योंकि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने ये शादी अपने अफसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए की। आपको लगता है
कि आपके बेरोजगार बेटे से कोई शादी करना भी चाहेगा? इसकी हिम्मत तो देखो, हमें धोखा देके कितना गर्व महसूस कर रही है। लड़की, निकल जा तू मेरे घर से अभी, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। माँ शांत हो जाइए, ये इस घर की बहू है, हम इसे ऐसे नहीं निकाल सकते। सिमरन, तुम इस घर की बहू होने के नाते इस घर में जब तक रहना चाहो तब तक रह सकती हो। अरे ये क्या बोल रहा है? लगता है कि तू इस धोखेबाज के प्यार में पागल हो गया है। और ऐसे सिमरन अपने ससुराल में पति के साथ रहती है। लेकिन एक दिन, तुम यहाँ मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे ऑफिस नहीं आना, क्यों आए फिर? फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम कुछ भूल गई थी, वो देने आया हूँ। ये तुम्हारा लंच बॉक्स, तुम घर पर ही भूल गई थी और देर होने की वजह से सुबह खाकर भी नहीं निकली। वैसे तो तुम्हें अपने सारे काम याद रहते हैं, खाना कैसे भूल जाती हो? लो, इसे खा लेना, अब मैं चलता हूँ। शाम को, सर दर्द से इतना फटा जा रहा है। ये सर दर्द की दवाई कहाँ रख दी? यही तो रखी थी। तुम इसके लिए दवाई खाओगी तो भी ये सही नहीं होगा। ये सर दर्द कोई मामूली सर दर्द नहीं है। जो तुम काम के चक्कर में आराम भूल जाती हो ना, उसका दर्द है। ऐसे नहीं जाएगा। रुको, मैं कुछ करती हूँ। आप ये सब क्यों कर रही हो? मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तेरे सर पर जब तेल की मालिश करूंगी ना, तेरा सर दर्द दूर भाग जाएगा। और वैसे भी मैं ये तेरे लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। जैसी भी है, तू मेरी बहू है। ये बोलकर सास बहू के सर पर मालिश करती है और उसका सर दर्द ठीक हो जाता है। थैंक यू माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये भी मुझे खाना देने आए थे, आप भी मेरा ख्याल रख रही हैं। मैं कितनी बुरी हूँ जो आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके बारे में ऐसा सोचा। जिस तरह तूने अपने फायदे के लिए ये शादी की, उसी तरह मैं भी ये शादी अपने फायदे के लिए ही करवा रही थी। क्योंकि मेरा बेटा यानी तेरा पति एक बेरोजगार है, इसलिए मैं एक नौकरी करने वाली बहू लाना चाहती थी, ताकि दुनिया वाले मुझे और मेरे बेटे को ताने न मारे। तो सच तो ये है कि ना तेरी गलती है ना मेरी। फिर क्या था, अपनी सास के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद सिमरन को दुख होता है और शर्मिंदगी भी महसूस होती है। इसलिए वो अपने पति और सास से माफी मांगती है और तीनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।